छोटी छोटी आदतें आदमी के जीवन को बर्बाद कर जाती है। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों को याद करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। और हम ये सारी चीजों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। हम सोचते हैं अभी बच्चे छोटे हैं, और बच्चे छोटे हैं तो हम उसकी जब छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं तो ये गलतियों के साथ और 1000 गलतियां चली आती है। वो कैसे? एक लड़की जवान हो गई, 30 वर्ष की हो गई, पंडित जी की लड़की थी, और पंडित जी के मन में हुआ कि मेरी बेटी के लिए कोई 32 गुण मिल जाए, 32 गुण वाला लड़का कोई मिल जाए, तब उनकी शादी मैं कर दूंगा। पंडित जी के मन में था। लेकिन बेटी जो होती है ना, कहते बांस की तरह बढ़ते चले जाते हैं, तो बेटी बढ़ती चली गई। पंडित जी को 32 गुण वाले लड़के खोजते खोजते बेटी 30 की उम्र पार कर गई। एक दिन लड़का एक मिला, वो 32 गुण वाले नहीं बल्कि 31 गुण वाले मिला। तो पंडित जी के मन में जब खुशी हुई, चलो कोई बात नहीं, हमारी बेटी के अंदर 32 गुण है और इसके अंदर 31 गुण है, तो एक ही गुण कमी है, चला लेते हैं। चला ली, शादी हो गई। बेटी मैके गई, ससुराल गई मैके से, और मैके से जैसे ही मैके आई तो उनके पिताजी ने, पंडित जी ने पूछा, बेटी बता वो कौन सा दोष है एक जिसके चलते आपके पति में केवल 31 गुण है, 32 होने से रुक जाते हैं, वो कौन से अवगुण है? तब लड़की कहने लगा, पिताजी मेरे पति में एक ही अवगुण है। वो कौन से? कहे प्याज खाते हैं। पंडित जी ने कहा, बेटी प्याज खाना कोई बड़ी गलती नहीं, कोई बात नहीं, क्या रोज खाते हैं? कहे नहीं पिताजी, मेरे पति प्याज रोज नहीं खाते, वे जब केवल शराब पी लेते हैं तब प्याज खाते हैं। एक अवगुण के कारण आदमी के जीवन में 1000 अवगुण चले कैसे आते हैं, इसको देखिए। उन्होंने कहा, पिताजी नहीं, केवल वो शराब जब पीते हैं तब प्याज खाते हैं। तब उनके पिताजी कहते हैं, क्या बेटी वो शराब रोज पीते हैं? नहीं पिताजी, शराब रोज नहीं पीते हैं। तब कब पीते हैं? कहेंगे जब मांस खाते हैं ना तब शराब पीते हैं। और जैसे मांस का नाम सुना तो पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर भी कहता, बेटी क्या मांस रोज खाते हैं? कह नहीं पिताजी, जब ये जुआ में जीत जाते हैं तब मांस खाते हैं। फिर कहने लगा, क्या बेटी वे जुआ रोज खेलते हैं? इस प्रकार उनके अवगुण बढ़ते चले जाते हैं। कहने का मतलब, हम एक अवगुण को जब नजरअंदाज कर देते हैं ना तो 1000 अवगुण हमारे जीवन में चले आते हैं। इसलिए हम अपने घर को अगर सुंदर बनाना चाहते हैं, हम अपने घर को उत्थान करना चाहते हैं, समाज को उत्थान करना चाहते हैं, तो ये 5 अवगुणों का त्याग करना चाहिए। आपके जीवन को सुंदर बनाने वाले ये संत जन नहीं हैं। आपको सुंदर बनाने वाले आपके घर के भी लोग नहीं हैं। आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए स्वयं आपका ही दायित्व है। जब तक जीवन में आप संकल्प पर युक्त नहीं हो पाएंगे, जब तक आप अपने अंदर संकल्प नहीं लेंगे कि मैं सुंदर जीवन बनाऊंगा, तब तक ये संत जन भी क्या करेंगे आपके? स्वयं आपके जीवन को सुंदर बनाने का दायित्व आपके ऊपर है। और कोई भी व्यक्ति जब संकल्प करके कमर कस लेता है तो दुनिया में ऐसा कोई अवगुण नहीं जो छूटे ना। महात्मा गांधी को हम पूजनीय मानते हैं, आज याद करते हैं। उनके जीवन में कौन से अवगुण नहीं थे? आपको पता है, वो शराब पिए, मांस खाए, बीड़ी पिए। गांधी जी से किसी ने, पत्रकार ने पूछा कि बापू क्या वजह है कि आपके लोग लट्टू हो गए हैं? न तो देखने में सुंदर लगते हैं, न तो आपकी बातों में कोई कलाबाजी है, फिर भी समाज के लोग, ये दुनिया के लोग लट्टू क्यों हैं?
तो बापू ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि मेरी कौन से सुंदरता के कारण लोग लट्टू बने हुए हैं, लेकिन जिस काम को मैं अच्छा मान लेता हूँ उस काम को करने के लिए कमर कस लेता हूँ, और जो काम मुझे ऐसा लगता है ये गलत है उसको त्यागने के लिए प्राणपण से लग जाता हूँ। हमें भी यही करना है। जीवन को सुंदर बनाने की बात संत गुरुजन कहते हैं, लेकिन जब तक हम संकल्प युक्त नहीं होंगे तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको गलत मार्ग में जाते हो उसको रोक करके अच्छे मार्ग में लगा नहीं सकते। इसलिए स्वयं को चलना होगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ हो है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आई हो। राम, बुद्ध, कबीर, महावीर सारे के लोगों के जीवन में समस्या आई, लेकिन कौन व्यक्ति किसका समाधान कैसे करता है उनकी समझ पर निर्भर करता है। एक सत्संगी व्यक्ति होता है ना, वो बड़े अच्छे समझदारी पूर्वक समाधान कर लेता। एक लड़की थी, जीवन में संतों का कभी सत्संग में बैठे नहीं थी, लेकिन घर में रह करके माँ के पास भी ज्ञान चर्चा, कुछ ज्ञान सुनी हो ऐसी नहीं थी। गांव में होती है ना कुछ लोग ऐसे कि कभी किसी संतों के सत्संग में नहीं गई थी, और गांव की इकलौती लड़की थी वो माँ की, तो लाड प्यार में बेटी बिगड़ गई थी। शादी होकर के जैसे ससुराल गई तो ससुराल में गई तो भी मैके की वही आदत 8 बजे उठने की, वहां भी 8 बजे उठती, जब तक उनकी सास और देरान जेठान सारे पोछा चौका लगा लेती। 2 दिन देखी, 4 दिन देखी, घर के लोग महीने भर देखी, फिर भी ऐसा लगा ये सुधरने वाले नहीं है। घर की उनकी सास अपने बेटा से कहा, बेटा ये बहू है ना वो सुधरेगी नहीं, ऐसे कर तुम अलग हो जाओ, कुछ महीना देख लो, अलग हो जाओ। लड़का तो रोई तो, क्योंकि माँ का प्यार था, लेकिन पत्नी को सुधारना भी जरूरी है। तो एक कमरा दे दिए, अपनी पत्नी के साथ वो कमरा में रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, होली का दिन था। आदमी को कुछ बनाना होना आता नहीं तो अकल देने वाले बहुत लोग मिल जाते, लेकिन आदमी के मन में जब अहंकार हो जाए ना, किसी को नहीं पूछेंगे, किसी को नहीं जांचेंगे, तो आदमी का अहंकार भी उनका पतन का कारण होता। तो उनके पति ने कहा, जी तुमको पकौड़ी तो बनाने आती नहीं, तो भाभी जी से पूछेंगे। तो पत्नी कहती है कि वाह, उनको क्यों पूछेंगे, क्या हमें बनाने नहीं आएंगे। तो बेसन तो घर में 1 किलो था, अब पानी पकौड़ी बनाने के लिए थोड़ा गाढ़ा करना पड़ता है, और था वो बर्तन जिसको कोहनी से ऐसा मारा तो सारा पानी उसी में चला गया। पकौड़ी तो उनके पति कहता है पकौड़ी बना, पानी ज्यादा हो जाए पकौड़ी कैसे बने भाई। पकौड़ी बनाने के लिए उसको हल्का सा गीला चाहिए, जो हाथ में ऐसा करे तो चूह पाए। तो पानी ऐसे डाल दी कि पूरा पानी चला गया। तो उनके पति ने कहा, ले पकौड़ी बना। तो वाह, पकौड़ी बना, कढ़ी बना देंगे, बेसन में कढ़ी बना देंगे, आखिर पानी ज्यादा हो गया। उनके पति ने कहा, पकौड़ी कढ़ी बनाने के लिए अकल की भी तो जरूरत होती है। कहा बना लेंगे। तो फिर थोड़ा ज्यादा पानी डालना करके डाली तो पूरा पानी ही उड़ल गया अंदर, उसी में चला गया। पानी चला गया तो न तो पकौड़ी बन पाई न तो कढ़ी बन पाई। तो उन्होंने कहा, ले अब कढ़ी बना। कढ़ी नहीं बनेगी फेंक देंगे आखिर। पति ने कहा, फेंकने हुए कि तुमको अकल तो हो, बिना अकल के फेंकोगे कैसे फेंकोगे। तो उस दिन होली का दिन था, और 4 दीवारी के उस पर पुलिस वाले जा रहे थे। पकौड़ी बन, न तो पकौड़ी बन सकती है न तो कढ़ी बन सकती है। उनकी पत्नी ने सोचा बाहर फेंक ही दूं, तो जो 4 दीवारी थी 4 दीवारी के उस पार से फेंक दी। तो उधर से पुलिस वाले आ रहे, तो सोचा यार होली है तो रंग फेंक रहे हैं। अब आदमी के अंदर अकल ना हो तो अकल देने वाले मिल जाते। तो हमारे अंदर जो अहंकार है, ये अहंकार ही व्यक्ति को पीड़ा देती है। इसलिए घर में हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, हमारा घर स्वर्गमय कैसे हो,